दोस्तों जय हिंद। मैं हूं रवि शुक्ला और आप मेरे साथ देख रहे हैं द न्यू भारत। द न्यू भारत की तरफ से हम उम्मीद करते हैं आप जहां भी हैं स्वस्थ हैं, मस्त हैं और व्यस्त हैं। टीएनबी महाभारत कथा, द न्यू भारत और कौशलम ट्रस्ट के संयुक्त तत्वावधान में आयोजित हमारी यह श्रृंखला, जो कि आज 14वें एपिसोड में प्रवेश कर रही है, जहां महाभारत के पात्र, उन पात्रों से प्राप्त सीख, उन सीखों को हम अपने जीवन में कैसे उतार सकते हैं, इसे सारगर्भित तरीके से, सहजता के साथ में और बहुत सुलभता के साथ, जिसे आप ग्राह्य कर सकते हैं, प्रस्तुत करती हैं श्रीमती लीना मेहंदले जी, जो कि भारत की महाराष्ट्र राज्य की एक कुशल प्रशासक के रूप में भिन्न पदों पर अपनी सेवाएं देने के साथ में अब वर्तमान में भावी पीढ़ियों को सिंचित करने का कार्य कर रही हैं। हम लीना जी और मधुकर सिधय जी का स्वागत करते हैं। मधुकर सिधय जी, जो कि बहुत नमस्ते। कुशल शंखवादक हैं, इनका अपना शंख का पथक है, जो भारत की उस शंख संस्कृति को आगे बढ़ाने का कार्य कर रहे हैं। भिन्न प्रकार के श्लोक शंख के माध्यम से यह प्रस्तुत करते हैं। मैं दर्शकों का स्वागत करना चाहूंगा जो अभी हमारे साथ जुड़े हैं, जो बाद में इस कार्यक्रम के साथ जुड़ेंगे। आज महाभारत के उस अद्भुत पात्र की बात हो रही है जो हमेशा से चर्चा में रहा है, जो राजनीति में चर्चा में रहता है, जो आमतौर पर हमेशा हर किसी को न सिर्फ अपनी ओर आकर्षित करता है, बल्कि विचार दे जाता है कि क्या ऐसा पात्र हमारे भीतर, हमारी सोच में, हमारे विचार में कहीं ऐसा है तो नहीं। बात होगी आज कर्ण की। सबसे पहले मैं शंखनाद के लिए आमंत्रित करना चाहूंगा मधुकर जी को। सर, स्वागत है आपका। सब नहीं, मुझे लगता है कि सर का नेटवर्क तो फिर से गड़बड़ हो गया है। चलिए, मैं सीधे सीधे मैम को आमंत्रित करता हूं कि वे आए और आज का जो हमारा किरदार है, कर्ण, महाभारत कथा, कर्ण पथ भूला पौरुष, सीधे मैम के पास चलते हैं। मैम, स्वागत है। जी नमस्कार सभी दर्शकों को, राम राम, वंदे मातरम। और गणेश वंदना से हम आरंभ करते हैं सदा की तरह जी। और हमारा श्लोक, मुझे लगता है कि जिन्हें जिन्हें पहले ये श्लोक पता नहीं होगा उन्हें भी अब तक याद हो जाना चाहिए। तो मैं कहूँगी अपने दर्शकों से कि जहाँ कहीं वो बैठे हों, जब भी इस श्लोक को सुने तो इसे अवश्य दोहराया करिए। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। तो गणेश जी सबके विघ्नों को दूर करते रहें, है ना? बिल्कुल। श्री कृष्ण का आशीर्वाद हम पर सदा बना रहे। जो वास्तव में अगर हम देखें तो केवल महाभारत के नहीं बल्कि इस पूरे महाभारत के कालखंड के नायक के रूप में जिन्हें हम देखते हैं, और वह नायकत्व मेरे विचार से आज भी समाप्त नहीं हुआ है। जी। तो श्री कृष्ण वंदना। त्वमादिदेवः पुरुषः पुराणः त्वमस्य विश्वस्य परं निधानं वेत्तासि वेद्यं च परं च धाम त्वया ततं विश्वमनंत रूप। ये प्रार्थना भगवद गीता से 11वें अध्याय से हमने ली है, जो विश्वरूप दर्शन नामक 11वां अध्याय है, उससे ली है। एक बार सिधे जी से पूछें, क्या वो लेकिन दिख नहीं रहे? वो बैकग्राउंड में हैं, परंतु उन्हें हम स्क्रीन पर नेटवर्क के कारण नहीं ले पा रहे हैं। नहीं ले पा रहे हैं, ठीक है। तो हम अपने कथा में प्रवेश करते हैं जी। और अगर सिधे जी का नेटवर्क अगर ठीक से काम करने लगा तो अंत में हम शंखनाद के द्वारा जरूर इस एपिसोड का समापन करेंगे। जरूर मैम।
तो आज का मित्रों हमारा जो कथानक है वह आज हम बात करेंगे कर्ण की। तो कर्ण के विषय में कईयों को ये काफी कुछ पता है और काफी कुछ पता नहीं है, लेकिन हाँ, कर्ण के चरित्र के हम देखते हैं कि महाभारत में कर्ण के चरित्र को हम दो तरह से देखते हैं। एक जो उसके व्यक्तिमत्व का बहुत सुंदर पहलू है वह है कि वह महाधनुर्धर है, अर्थात बलशाली, पराक्रमी, और वह दानवीर कर्ण कहलाता है। अगर हम देखें कि जितने हमारे ग्रंथों में जिन जिन की कथाएं आती हैं उनमें से दानवीर कर्ण यह नाम केवल कर्ण को दिया गया। हालांकि हम ऐसी कई कथाएं और भी देखते हैं जहां उस कथा के नायक को भी हम दानवीर के नाम से पुकार सकते हैं। जैसे कभी हम महाभारत में ही एक कथा आती है, मुद्गल ऋषि की कथा आती है, तो उनकी भी चर्चा हम कभी बाद में करेंगे। लेकिन कर्ण को निसंशय दानवीर कर्ण कहा जाता है। यहाँ तक कि सारे पांडव भी उसके इस गुण पे मतलब इसके इस गुण का बखान करते हैं कि वह दानियों में श्रेष्ठ दानी है और इस कारण उसकी ख्याति है। लेकिन कर्ण के जीवन का एक दूसरा भी आयाम है, और वह आयाम इस प्रकार, जो महाभारत का जब हम इतिहास देखते हैं, जैसा जो इतिहास व्यास जी ने हमारे लिए लिख करके छोड़ा है, उस इतिहास ग्रंथ का जब हम अध्ययन करते हैं तो हमें वहां पर कर्ण का एक दूसरा रूप देखने को मिलता है, और वह रूप है कि ईर्ष्या में भरा हुआ, और उस ईर्ष्या के कारण जिसे उचित अनुचित का भान जिसने खो दिया, ऐसा एक व्यक्ति हमारे सम्मुख कर्ण के रूप में आता है। तो हालांकि कर्ण का जो पहला रूप है दानवीर कर्ण और महापराक्रमी कर्ण, जब हम कर्ण की चर्चा करते हैं कि वह परशुराम जी के पास जाता है सीखने के लिए, उस समय का कर्ण का जो चरित्र बताया गया वह विनयशील कर्ण। तो कर्ण की जीवनी को आगे चल करके कई लेखकों ने इसको दोबारा चित्रित किया है। उसके जीवन मतलब उसे नायक बना करके कई कथाएं और उपन्यास लिखे गए हैं, और एक प्रकार से उससे रोमांटिसाइज भी किया गया है। लेकिन हमें ये देखना पड़ेगा कि इतिहास क्या कहता है, और जो हम कथानक यहाँ पर जब हम बात कर रहे हैं तो हम जो इतिहास है उसकी बात करेंगे, ना कि जो काल्पनिक बातें हैं उनकी। तो अब आते हैं कि कर्ण के जन्म से ही इसका प्रारंभ होता है। कर्ण को हमारे समाज में कर्ण के लिए एक अत्यंतिक सहानुभूति भी है सभी के मन में। मतलब जो कर्ण को एक ईर्ष्यालु व्यक्ति के रूप में जानते हैं, उन्हें भी कहीं ना कहीं इस बात के लिए कर्ण से सहानुभूति है कि कर्ण वह है कर्ण के जीवन की परिस्थिति। तो कुंती और
कुंती के वरदान की बात हमने पिछले अपने कथा में देखी, पिछले अंक में देखी कि कैसे कुंती पांडु को बताती है कि मुझे दुर्वासा ऋषि के दिए हुए मंत्र के कारण मेरे पास ऐसी एक दैवी शक्ति है कि मैं जिस किसी देवता का आवाहन करूं उस देवता से मुझे पुत्र की प्राप्ति होगी, संतति की प्राप्ति होगी। तो यह तो कुंती बता देती है कि यह उसे वरदान दुर्वासा से मिला है, और फिर पांडु के आग्रह पर और उसके मन में भी एक संतति की इच्छा तो हर माँ की होती है, तो वह 3 पुत्रों को जन्म देती है, युधिष्ठिर, भीम और अर्जुन, और उसी से मंत्र दीक्षा लेकर के माद्री भी 2 पुत्रों को जन्म देती है, नकुल और सहदेव। लेकिन इस पूरे घटनाक्रम में कुंती ने पांडु से कभी यह बात नहीं बताई कि विवाह से पूर्व भी उसका एक देवता से संबंध हो चुका है, और वो क्यों कर हुआ। तो जब दुर्वासा ऋषि ने कुंती को यह आशीर्वाद दिया तो उस समय कुंती कुमारी थी, छोटी थी, बहुत ज्ञानी भी नहीं थी, और उसे एक कुतूहल ये हुआ कि भला किसी ऋषि के पास इतनी मंत्र शक्ति कैसे हो सकती है कि वो किसी देवता का आवाहन भी कर ले, और अगर स्त्री उस देवता का आवाहन करे तो उस देवता के कारण उसे संतति की प्राप्ति भी हो। तो भले ही दुर्वासा बहुत अधिक बड़े विद्वान हैं, तपस्वी हैं, लेकिन फिर भी क्या ये संभव है कि किसी ऋषि के पास इतनी सामर्थ्य हो कि उनके वरदान के कारण देवताओं का आवाहन करने पर उन्हें मजबूरन उपस्थित होना पड़े। तो कुंती की इच्छा होती है उस मंत्र के सामर्थ्य को परखने की, और परखने की नियत से जब वो अपने चारों ओर देखती है तो सूर्य बिंब जो सदा सर्वदा दिन के समय हमारे साथ हमारे सम्मुख ही होता है, तो कुंती को लगा कि चलो मैं सूरज भगवान का आवाहन करती हूँ, और इस प्रकार उसने सूर्य का आवाहन किया, और आवाहन के कारण सूर्य तत्काल प्रकट हुए, और सूर्य ने कहा कि अब मैं तुम्हारे साथ संबंध बनाऊंगा, और उस कारण तुम्हें एक संतान की प्राप्ति होगी, क्योंकि ऐसा ही मुनिवर का आशीर्वाद है। तब कुंती बड़ा डर गई, उसने कहा कि मैं तो कुमारिका हूं, और फिर मैं अपने स्वयं के पिता के यहाँ भी मतलब बढ़ी नहीं हूं, वहां नहीं पली हूं, बल्कि मेरे पिता के जो बुआ के लड़के थे उनके यहाँ मेरा लालन पालन हुआ है, क्योंकि मेरे पिता ने अपने भाई को मुझे गोद दे दिया था। उनकी संतति बहुत वर्षों से उनके पास कोई संतति नहीं थी, तो मेरे पिता ने कहा था कि मेरी पहली संतति मैं तुम्हें भेंट करूंगा, और इस प्रकार मैं तो आ गई कुंती भोज राजा के कारण। अब मेरे व्यवहार में, मेरे बर्ताव में अगर जरा भी कोई कमी रहे तो ना केवल कुंती भोज राजा की निंदा होती है, बल्कि जो मेरे वास्तविक पिता हैं शूरसेन यदुवंशी राजा, उनकी भी निंदा होती है। तो सूर्य ने कहा कि मैं अपनी तरफ से तुम्हें ये आशीर्वाद दे सकता हूं कि तुम्हारा जो पुत्र होगा वह तत्काल ही पुत्र होगा, तुम्हें उसे 9 मास तक गर्भ में नहीं रखना पड़ेगा। और दूसरा मैं तुम्हें यह वर देता हूं कि यह पुत्र बड़ा ही पराक्रमी होगा, और उसकी रक्षा सतत मैं स्वयं किया करूंगा, और उसकी रक्षा के लिए मैं उसे एक ऐसा कवच और कुंडल
मैं उसे दूंगा, ताकि उसके ऊपर किसी आघात का कोई भी बुरा असर ना हो। तो अस्त्र शस्त्र हो या कोई हिंस्र जानवर हो, तो इन किसी के भी आघात से कर्ण को कोई हानि नहीं पहुंचेगी। तो इस प्रकार एक बालक का वरदान देकर के सूर्य तो निकल गए। अब कुंती उस बालक को लेकर के, कुंती की समझ में नहीं आए कि मैं इसका क्या करूं। तो अपने एक अज्ञानता कह लें या समाज का डर कह लें, तो उसने उस बालक को गंगा नदी में एक टोकरी में रख करके बहा दिया, जो आगे चल करके किसी एक अधिरथ नाम का एक सूत था। सूत अर्थात जो सामान्यतः उसे कहते हैं जो रथ चलाता है, सारथी बनता है। लेकिन सूतों के और भी कई काम बताए गए हैं, जैसे वे रथ निर्माता भी हैं, वे बड़े खुद बड़े पंडित होते हैं, अध्ययनशील होते हैं, और वो कथावाचक भी होते हैं। तो इस प्रकार सूतों के कई दूसरे काम बताए गए हैं, लेकिन प्रमुख काम है सारथी का। तो ऐसे अधिरथ नाम का एक सारथी है, जिसे वह कर्ण मिल जाता है, और वह कर्ण को अपने पास ला करके उसका लालन पालन करता है। और यह घटना कुंती पांडु से बताती नहीं है, पांडु से भी छिपाती है। तो यहाँ हमें एक अंतर देखने को मिलता है कि सत्यवती, जिसका विवाह शंतनु से हुआ है, और जब शंतनु की भी मृत्यु हो जाती है, उसका बड़ा बेटा चित्रांगद, उसकी मृत्यु हो जाती है, और छोटा बेटा विचित्रवीर्य, उसकी भी मृत्यु हो जाती है, और उसकी 2 रानियां हैं जिनकी संतति नहीं है, और भीष्म उनसे विवाह करने से या किसी से भी विवाह करके संतान उत्पन्न करने के लिए मना कर देता है। तो सत्यवती बड़े ही खुल करके और बिना किसी संकोच के वह भीष्म को बताती है कि राजा से विवाह होने के पूर्व मेरा किसी ऋषि के साथ संबंध था, और उनके कारण मुझे पुत्र प्राप्ति हुई थी। लेकिन कुंती ये बात नहीं बताती है, और हम महाभारत में देखते हैं कि कुंती अंत तक किसी को यह बात नहीं बता पाती है कि उसका विवाह से पूर्व एक उसका बेटा था। तो ये दोनों के स्वभाव में हम अंतर देखते हैं, और इसका कारण हो सकता है कि जैसा कुंती और सूर्य के संवाद में हम देखते हैं कि कुंती को यह भय है कि मेरे किसी गलत काम के कारण मेरे न केवल मेरे पिता की निंदा होती है, बल्कि जो मेरे पालक पिता हैं उनकी भी निंदा होती है। तो इस कारण से कुंती ने तो कभी बताया नहीं। और कर्ण जो है वह उस सारथी के घर में वह बड़ा हो रहा है, हस्तिनापुर में ही है, और उसका संबंध भी राजघराने में भी उनका आना जाना लगा रहता है, क्योंकि अधिरथ जो है वह धृतराष्ट्र का सारथी है। तो इस कारण कर्ण का वहां आना जाना, तो वो सभी को देख भी रहा है, उसे अपने बल की, अपने पराक्रम की और अपने सामर्थ्य की उसे कहीं ना कहीं जानकारी अवश्य है। और वो भी जैसे जैसे उसकी आयु बढ़ती है, वह धनुर्विद्या वो भी प्राप्त करने का प्रयास करता है, उसकी भी अच्छी गति है धनुर्विद्या में। लेकिन हम ये देखते हैं कि जब इसके बाद कर्ण की कथा को हम थोड़ा यहाँ पर विराम देकर के, एक पॉज देकर के हम कर्ण की कथा को रोकते हैं, हम वहां वापस आते हैं जहां पर पांडु की मृत्यु हो गई, क्योंकि वह उसने माद्री के साथ संबंध बनाना चाहा। और पांडु की मृत्यु के समय युधिष्ठिर की आयु 14 वर्ष की, अर्थात भीम अर्जुन ये
13 वर्ष, 12 वर्ष या 11 वर्ष, ये नकुल सहदेव, इस प्रकार उनकी आयु है। तो एक प्रकार से वे भी बच्चे ही कहे जाएंगे। और जो सारे वन में रहने वाले जो पांडव, जो सारे ऋषि हैं, जिनके साथ पांडु और ये सारे बच्चे, रानियां, सारे लोग रहते थे, वे वन के जो ऋषि हैं, वे कहते हैं कि अब तक पांडु इनके साथ था और हमारे साथ मैत्रीपूर्ण संबंध से ये सारे लोग रहते थे, लेकिन अब कुंती अकेली है और उसके 5 जो पुत्र हैं, जो अभी बालक ही कहलाएंगे। तो ये अधिक उचित है कि ये लोग वन में ना रहें, बल्कि ये हस्तिनापुर लौट जाएं, जो इनका वास्तविक जो इनका उनका अधिकार क्षेत्र भी है कि वे हस्तिनापुर में रहें। हैं तो राजपुत्र ही, तो वे वन में क्यों रहें। तो ये सोच करके सारे जो वनवासी ऋषि हैं, वे कुंती से आग्रह करते हैं कि आप को हम हस्तिनापुर छोड़ आते हैं। और सारे ऋषि कुंती के साथ हस्तिनापुर आते हैं। वहां पर पांडु और माद्री के निधन का समाचार दिया जाता है और ये तय होता है कि इन पांडवों के जन्म की कथा दोबारा सुनाई जाती है। वैसे तो हस्तिनापुर में सबको ये समाचार तो मिल ही चुका है, लेकिन सारे ऋषि मिल करके उसको प्रमाणित करते हैं कि यही पांडुपुत्र हैं और ये हस्तिनापुर में ये रहने लगते हैं। और ये हस्तिनापुर में इनके लिए जो गुरु की नियुक्ति होती है, सारे कौरव और सारे पांडव, इन सबको पढ़ाने के लिए, इन सबको विद्या सिखाने के लिए जो गुरु की नियुक्ति होती है, वे होते हैं गुरु द्रोण। तो गुरु द्रोण के पास जब सारे बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं, धनुर्विद्या के साथ साथ और भी सारे अस्त्र शस्त्रों की शिक्षा वह ले रहे हैं, तो ऐसे समय कर्ण को ऐसा जान पड़ता है कि द्रोण जो हैं, गुरु द्रोण, उनका मन अनायास ही अर्जुन के प्रति खींचता चलता है। मतलब वो अर्जुन को सर्वाधिक सम्मान देते हैं, सर्वाधिक अर्जुन उनका प्रिय शिष्य है। तो अर्जुन को वे जो भी कुछ सिखाएंगे, वे सारा का सारा बाकी शिष्यों को वे नहीं सिखाएंगे। और अर्जुन से सीखने में मैं पीछे रह जाऊंगा, ये सोच करके कर्ण वहां से चल देता है और कर्ण पहुंचता है परशुराम के पास, जो कि द्रोणाचार्य के भी गुरु हैं और भीष्म के भी गुरु हैं। तो कर्ण उनके यहाँ पहुंचता है, लेकिन कर्ण को ये पता है कि जब भीष्म के साथ परशुराम का युद्ध हुआ और उसमें परशुराम जीत नहीं पाए और अंबा का पक्ष लेकर के वे भीष्म से लड़ रहे थे, लेकिन भीष्म उनके सामने हारे नहीं और ना उनकी बात को स्वीकार किया। तो इस पर परशुराम को लगा कि अब इसके आगे मैं किसी भी ब्राह्मण के अलावा किसी और को मैं अपनी विद्या नहीं दूंगा। बल्कि एक तरह से उन्होंने ये प्रण लिया था कि मैं किसी को अपनी विद्या नहीं दूंगा, लेकिन अगर देना हो तो केवल किसी ब्राह्मण कुमार को ही मैं अपनी विद्या सिखाऊंगा। तो कर्ण ने उनके पास पहुंच करके निवेदन किया कि वह ब्राह्मण है और परशुराम ने उसे शिष्य बनाना स्वीकार किया और परशुराम ने उसे बहुत अच्छी तरह से शिक्षा भी दी, उसे बहुत सारे अस्त्रों का ज्ञान दिया। और परशुराम का जो के पास जो सर्वाधिक, जिसे अमोघ अस्त्र कहा जा सकता है, भार्गवास्त्र, जो कि उनका स्वयं का बनाया हुआ अस्त्र था, तो वो भी उन्होंने कर्ण को दिया। तो इस प्रकार कर्ण ने अपने विनय से परशुराम का हम कह सकते हैं कि दिल जीत लिया था।
तो एक प्रकार से अपने से बड़े जो गुरु हैं उनका इस प्रकार आदर, ये एक आत्यंतिक आदर जो कर्ण ने दिखाया परशुराम के प्रति, वो सदैव ही सराहनीय है। लेकिन होता यह है कि एक प्रकार से कर्ण का हम कह सकते हैं कि भाग्य उसके विपरीत किस प्रकार जाता हुआ दिखता है कि एक बार गुरु परशुराम थक करके सोना चाह रहे थे और कहीं पर कोई ऐसी मुलायम वस्तु नहीं थी कि जहां वो सिर रख करके सो सकें, तो वे कर्ण की ही जांघ पर सिर रख करके सो गए। और कर्ण भी बड़ा खुश था कि भाई मेरे गुरु हैं, उनकी सेवा का मुझे अवसर मिल रहा है। लेकिन एक बहुत ही जिसे कहते हैं कि भयानक सा कीड़ा, जिसे भ्रमर होता है, उस तरह का एक कीड़ा रेंगते हुए कर्ण के पास आया और वह कर्ण की जंघा को काटने लगा। अब उसके दंश के कारण कर्ण को पीड़ा तो हो रही है, लेकिन कर्ण को यह भी विचार मन में है कि अगर मैंने अपनी जंघा को हिलाया तो मेरे गुरु की नींद टूट जाएगी। तो इसलिए बड़े कष्ट को झेलते हुए, वेदना को सहन करते हुए कर्ण चुपचाप रहता है ताकि गुरु की निद्रा में भंग ना पड़े। और कीड़ा है कि वो कर्ण की जंघा में छेद करता चलता है। जैसे कई कीड़े आपने देखे होंगे कि जो बांस की लकड़ी में छेद करते हैं, वे भ्रमर की प्रजाति में कहे जाते हैं। तो उस कीड़े ने भी कर्ण की जंघा को कुरेदना शुरू किया, तो खून बहने लगा और खून की एक पतली सी धार परशुराम के शरीर को स्पर्श करते हुए बहने लगी। तो परशुराम की नींद खुल गई और परशुराम ने देखा ये सारा। एक तरफ ये सही है कि कर्ण की विनयशीलता है, उसका सेवा भाव है गुरु के प्रति, गुरु की नींद ना टूटे इसलिए उसने वेदना भी सहन करी है। लेकिन परशुराम के मन में ये शंका आती है कि इतनी वेदना तो कोई ब्राह्मण नहीं सह सकता है, क्योंकि ब्राह्मण अपने कर्म के कारण, जो वे उनका जो अध्ययन अध्यापन का जो कर्म उन्हें बताया गया है, उस कारण उनका शरीर उतना सुगठित या बलवान या कष्ट सह सके ऐसा नहीं होता है। तो हालांकि परशुराम स्वयं ब्राह्मण है और परशुराम स्वयं एक योद्धा है, और परशुराम के जीवन में ऐसे कई समय आ चुके हैं जब उन्हें आत्यंतिक वेदना का सहन करना पड़ा है। तो ऐसा बिल्कुल ही असंभव नहीं है कि दूसरा कोई ब्राह्मण उस तरह से वेदना को ना सह सके। लेकिन शंका के लिए ये एक उचित शंका हो जाती है उत्पन्न कि हो ना हो ये ब्राह्मण नहीं है। तो वे कर्ण से पूछते हैं कि तुम सच सच बताओ कि क्या तुम ब्राह्मण हो। तो गुरु का क्रोध देख करके कर्ण को ऐसा लगता है कि अब मैं, एक बार तो मैं झूठ बोल गया, अब दोबारा मैं झूठ नहीं बोल सकता। तो कर्ण बता देता है कि सच्चाई क्या है। तो परशुराम कहते हैं कि तुमने ये बड़ा गलत काम किया कि तुमने मुझे अपना गलत परिचय दे करके मेरे से विद्या प्राप्त करी है। तो बाकी समय में तो तुम ठीक है, इस विद्या का तुम प्रयोग कर सकोगे। इस विद्या को पाने के लिए तुमने जो भी कुछ कष्ट उठाए हैं और कुछ जो भी साधना करी है, उस साधना के कारण तुम्हारा नाम तो रहेगा एक शूरवीर पराक्रमी वीर के रूप में। लेकिन जब बिल्कुल तुम्हारे जीवन की वो अवस्था होगी जब तुम्हें बिल्कुल
वो ज्ञान चाहिए, ये अस्त्र चाहिए, बिल्कुल जिसे हम कहते हैं कि क्रिटिकल समय आ गया है, उस समय तुम्हें मेरे इन शस्त्रों की याद नहीं रहेगी, इन मंत्रों की याद नहीं रहेगी, और तुम उस समय इनका उपयोग अपने जीवन में नहीं कर सकोगे। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि हालांकि हम ये कह सकते हैं कि कर्ण ने जो पहली बार झूठ बोला था, उसके पीछे विद्या पाने का एक उसका जो एक लक्ष्य था, उस लक्ष्य को पाने के लिए उसने झूठ बोला था। तो आज के परिप्रेक्ष्य में अगर हम देखें तो हम कहते हैं कि हाँ, इतना झूठ तो चलता है, मतलब हमारी एक प्रवृत्ति बन गई है, अब इसको कलिकाल कह लीजिए या 2025 कह लीजिए, लेकिन हमारी एक प्रवृत्ति बन जाती कि हाँ, इतना झूठ तो चलता है, फिर कल को हम उससे थोड़ा आगे चल के बोलते हैं हाँ, उतना भी चलता है, फिर और आगे चलते हैं कि हाँ, वो भी चलता है। तो इस तरह से एक प्रकार से हम झूठ को बढ़ावा देने का हमारा आज का जो समाज है वो ये करता है, लेकिन वो समाज अलग है, और वो ऐसा समाज है जहां पर सत्य की रक्षा या सत्य बोलना ये एक आम लोगों के लिए आम बात है। मतलब कोई झूठ बोले, ये ही मतलब बहुत विचित्र या बहुत आश्चर्य की बात है। इसलिए जो कर्ण ने भले ही विद्या पाने के लिए झूठ बोला, लेकिन वो झूठ तो झूठ ही है, और उसका फल जो मिलना है वो मिलना है। महाभारत की कथा में हम दो व्यक्तियों को देखते हैं कि उनके जीवन का एक बड़ा अच्छा पहलू, उज्जवल जीवन उनका रहते हुए भी झूठ के कारण उन्हें तत्काल रूप से उसकी सजा मिलती है। एक कर्ण है, दूसरा युधिष्ठिर है। युधिष्ठिर की कथा पर भी हम आएंगे बाद में कि कैसे सदा सत्य बोलने वाला युधिष्ठिर एक बार अपने जीवन में झूठ बोलता है और तत्क्षण उसका परिणाम जो है उसके सामने आता है। तो कर्ण के साथ भी यही होता है कि जब वह झूठ बोलता है तो उसको तत्काल उसके लिए एक शाप अपने गुरु से मिलता है कि उसकी साधना बाकी चलती रहेगी, मतलब उसको अच्छा फल देती रहेगी, लेकिन जब ऐन मौका होगा तो उसकी साधना विफल हो जाएगी। तो कर्ण बड़े भारी मन से लौटता है। तो हमारे आज के समाज में कर्ण के प्रति जो सहानुभूति है वो इन दोनों कारणों से, एक कि जन्मतः उसे उसकी माता ने छोड़ दिया, और दूसरा कि वह जिस गुरु के पास गया उस गुरु से ही उसे शापित भी होना पड़ा। तो ये दो कारण ऐसे हैं कि और जो देखिए भारतीय समाज की जो मानसिकता है, उस मानसिकता में एक तो जिसके साथ दैव ने कुछ ये कहें कि उसको दुर्भाग्य दिया है, उसके लिए लोगों की सहानुभूति होती है, और दूसरा उसकी जो दानवीरता है उसके कारण भी लोगों का उसके प्रति आदर और सम्मान है। तो ये एक पहलू हुआ। फिर कर्ण के दूसरे पहलू पर हम आगे आएंगे, तो अगले रविवार को भी इस कर्ण की ही कथा को हम और आगे ले चलेंगे कि किस प्रकार उसके जीवन में क्या उतार चढ़ाव आए और कहाँ वो विफल रहा, कहाँ सफल रहा, और कैसे इस पूरी कथानक का मतलब कर्ण के जीवन का एक जो दूसरा पहलू जो मैंने बताया कि एक बड़ा पराक्रमी होते हुए भी ईर्ष्या के कारण, और इसीलिए मैं इसे पथ भूला पौरुष, पौरुषवान तो वो अवश्य है, लेकिन कहीं ना कहीं वो अपने रास्ते से भटक जाता है। तो इसकी कथा पर हम अगले रविवार को हम इसी कथा को आगे और बढ़ाएंगे।
सिधे जी जुड़ गए हैं, क्या आपको आवाज आ रही है हमारी? सिधे जी, अगर आपको आवाज आ रही है तो आप शंखनाद और करना चाहें तो एक बार कर सकते। यस जी यस। पहले प्रार्थना बोलता हूँ। शंखादौ चंद्र दैवत्यम, कुक्षो वरुणो देवता, पृष्ठे प्रजापतिश्चैव, अग्रे गंगा सरस्वती, त्रैलोक्ये यानि तीर्थानि वासुदेवस्य चाज्ञया, शंखे तिष्ठन्ति विप्रेन्द्र, तस्मात् शंख प्रपूजयेत्। त्वं पुरा सागरोत्पन्नो विष्णुनां निधृतकरे, नमितः सर्वदेवेश्य पांचजन्य नमोस्तुते। ओम पांचजन्याय विद्महे पावमानाय धीमहि, तन्नः शंख प्रचोदयात्। ओम शंखाय नमः। और आज का श्लोक है गीता के पहले अध्याय में जो श्लोक है, ओंकार बिंदु संयुक्तम नित्यम ध्यायन्ति योगिनः कामदम मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सिधे जी। और अगले रविवार को इसी कथा को कर्ण, आगे बढ़ेंगे, जिसको कि मैम ने बहुत अलग तरीके से और बहुत ही मनोहारी वर्णन, जैसा मिथिलेश जी ने लिखा है, आपने किया है, आपने बताया है। कर्ण हर किसी को अपनी तरफ आकर्षित करने वाला पात्र है। विद्यार्थियों की किताबों में मिल जाता है दानवीर कर्ण के रूप में, कभी किसी घटना, कभी किस्से के रूप में, लेकिन बहुत जरूरी है कि जब आप उसे समझें तो आपके हृदय में उतर जाता है। तो कर्ण के साथ सफर जारी रखेंगे अगले रविवार के लिए भी। तब तक के लिए आदरणीय मैम का, सिधे जी का और तमाम दर्शकों के साथ में उनका शुक्रिया जो बाद में इस कार्यक्रम को देखेंगे। फिर मुलाकात होगी। बहुत धन्यवाद। जय हिंद। धन्यवाद।